अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत घर रहिए, महफूज रहिए। और जैसे हम बात कर रहे थे इस ट्रांसमिशन में, इससे एक पहले घंटे में न्यूज़ हेडलाइन से पहले, कि पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, कहीं पर पार्शल लॉकडाउन है, कहीं पर मुकम्मल लॉकडाउन है। ज़िंदगी में एक तरह से जैसे वैसा बात करते कि पॉज है, वक्त रुका हुआ है, ज़िंदगी चल रही है, लेकिन जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो काफ़ी हद तक रुके हुए हैं। अवैस साहब, वक्त को रोकना है, और वक्त को रोकना है वो इस वजह से जो एक टर्म यूज़ होती है इस पूरे क्राइसिस में यूज़ हो रही है, फ्लैटन द कर्व, कि आप जो केसेस का जो ग्राफ है उसको एक सतह पे इवन रखें, ताकि जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैपेसिटी उसमें इतनी बिल्ड हो जाए कि बड़ी तादाद में मरीज़ वहाँ पे ना आने लगें। ज़ाहिर बात है कि जब इतने डेवलप्ड कंट्रीज़, बरतानिया, इटली, स्पेन, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के अंदर एक तबाही फैली हुई है और उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी इस्तेदाद नहीं है, तो फिर ज़ाहिर बात है कि तरक्की पजीर ममालिक या तीसरी दुनिया के ममालिक जैसे हमारा मुल्क है, उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से कदम उठाने हैं। 10,000 के करीब केसेस हो गए हैं। जाहिर बात है हर हफ्ते 10 रोज़ में ये डबल केसेस होते हैं, तो एक इसकी जो इन्फेक्शन की जो रेट है वो बहुत हाई है। जाहिर बात है कि सारे नाज़रीन को पता है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वज़ीर सेहत पंजाब, मौजूद हैं। सबसे बड़ा सूबा है, इनसे बात करते हैं। शुरू करें आप तो। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा भी है और सबसे ज़्यादा केसेस भी पंजाब में ही रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दीजिए, और क्या हम लोकेट कर सकते हैं वो एरियाज जहाँ पर इसका फैलाव ज़्यादा है? देखिए, इस वक्त हमारे पास टोटल कंफर्म केसेस ही दोपहर 2 बजे की मेरे पास रिपोर्ट थी 4,431, 4,431। टोटल नंबर ऑफ डेथ 51। टोटल रिकवर्ड लोग जो इन्हीं 4,431 में 724 लोग सेहतयाब होके घर जा चुके हैं। टोटल टेस्ट जो हमने कंडक्ट किए हैं वो 63,395 और 17 मरीज हमारे पास क्रिटिकल है। ये हमारे पास जो पंजाब में केसेस हैं इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक वो जो क्वारंटीन में है, जिसके अंदर आपको पता है कि इज्तिमा के लोग हैं, फिर ज़ायरीन हैं, और फिर कुछ वो लोग हैं जो कैंप जेल वगैरह के अंदर है। तो इस वक्त जो हमारे पास टोटल नंबर, अगर मैं इस सारे को टोटल करूं तो हमारे जो लोग बेसिकली क्वारंटीन में हैं वो 2,748 लोग हैं। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में से 1,682। तो अगर आप ये सारा कुछ ऐड करते हैं तो यू विल बी एस्टोनिश्ड कि जी हमारे जो क्वारंटीन के केसेस हैं वो ज्यादा हैं नेचुरली, बिकॉज उनमें 20 to 30% जो डिटेक्शन रेट है 20 to 30% है, डिपेंडिंग अपॉन इस तरह, क्योंकि नेचुरली वो ज्यादा कुर्बत में रहे, चाहे वो तबलीगी इज्तिमा में थे या ज़ायरीन थे, तो इकट्ठे क्योंकि ज्यादा रहे तो ज्यादा इन्फेक्शन हुई। जो ओवरऑल इन्फेक्शन इस वक्त हमारी लाहौर जो है दैट इज आवर एपिसेंटर, जहाँ 698 केस 698 हैं, और उसके बाद सबसे बड़े जो नंबर है वो रावलपिंडी का विद 190, फिर गुजरात में 165 हैं। तो अगर आप ये देखें तो इसके अंदर ये जो वेरिएशन है, ये जो कहते हैं ना जीटी रोड के साथ साथ जितने शहर हैं, जिसके अंदर गुजरावाला भी है और उसके अंदर मंडी भावदीन वगैरह, ये इलाके जो हैं वजीराबाद, इनमें केसेस की तादाद खतरे ज्यादा है। और आई थिंक द इम्पोर्टेंट रीजन है कि बहुत सारे एक्सपेट्रिएट पिछले दिनों जब वापस पाकिस्तान आए तो दे वर नॉट प्रॉपर्ली क्वारंटीन्ड, और उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह के साथ मिलके तो ये नंबर जो है बढ़ता गया। अच्छा, लेकिन अब जो है वी आर सीइंग कि लोकल ट्रांसमिशन भी शुरू हो गई है और लोकल ट्रांसमिशन के भी केसेस सामने। अच्छा डॉक्टर साहब, दिस इज द ओवरऑल पिक्चर। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द फिगर्स, और ट्रेंड भी आपने कुछ बताया। डॉक्टर साहब, ये जो ओवरऑल फिगर है मुल्क में वो 66% लोकल ट्रांसमिशन बता रहे हैं, तो पंजाब के अंदर मोर लेस इतनी ही है? I wouldn't call it that much for a simple reason. if देखें ना, I have to basically ठीक है, जो हमारे पास इस वक्त जो केसेस अलहदा हैं उसमें देखें लोकल ट्रांसमिशन तो इस तरह भी होगी। अगर एक बंदा आया है बाहर से
एंड ही इज मेट उसके कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको, जैसे एक बंदे ने आके 5-6 बंदों को वो कर दिया है, तो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लोकल ट्रांसमिशन देन, which means कि बंदा बाहर से वायरस लाया and then has contacted people और उसकी वजह से हो गया। अच्छा, There are a group of people जिनके बारे में number at about 100 जिनके हमें कोई contact नहीं है, कोई travel history नहीं है, जिनकी वजह से हमारा ये ख्याल है कि लोग ट्रांसमिशन, इसी वजह से पंजाब हुकूमत जो खास तौर पे लाहौर, बिकॉज सबसे ज्यादा नंबर केसेस के लाहौर में है, हम एक बड़ा सैंपल करने लगे हैं, रैंडम सैम्पलिंग करने लगे हैं, जस्ट टू सी what is the condition of local transmission। खास तौर पे जैसे जो इंडस्ट्रीज काम करती रही हैं 2 महीनों के अंदर, फॉर एग्जांपल द फूड इंडस्ट्री या जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम करती रही, उनके वहाँ उन लोगों को भी हम ये टेस्ट दें। फिर हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स जो आर फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनकी हम वी आर गोइंग टू टेस्ट देम अ लार्ज ग्रुप। और फिर जो कहते हैं ना ब्लॉक्स हैं जहाँ जरा ज्यादा नंबर है केसेस के, तो वहाँ हाउस होल्ड जो उनके इर्द गिर्द हैं उनको भी हम टेस्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये फरमाइएगा कि अगर चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, जाहिर बात है गुंजान आबादी है, जिस तरह अंदरून शहर लाहौर है, गुजरात का आपने जिक्र किया, गुजरावाला में हुआ, तो गुंजान आबादियाँ हैं, शंटी टाउन्स हैं, या इसके अलावा भी और भी चैलेंजेस है? सबसे बड़ा चैलेंज आपको, जाहिर बात है फील्ड में है, आज पूरे आप जनूबी पंजाब का दौरा कर कर आई हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है, अगर एक हम पिन पॉइंट करना चाहें या 2 हम चैलेंजेस अगर प्रायोरिटाइज करना चाहें? इस वक्त तो हम लोगों को वी शुड ऑल मेक एन एफर्ट, हमें आप की वसादत से और सबकी तरफ से हमें एक मैसेज करने लोगों को करना चाहिए कि अपने आप को जितना पर्सनली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खास तौर पे वो लोग जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को घरों के अंदर ही रखें, अपने आप को एक्सपोज ना करें, क्योंकि हमारी जितनी डेथ्स हुई हैं उसमें मेजॉरिटी लोग जो हैं वो 60 साल से ऊपर उम्र के या जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज थी। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट देम। अदरवाइज अगर मैं देखूं तो हमारा जो पिक्चर है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मे बी बिकॉज द नंबर ऑफ केसेस आर स्टिल फ्यू। अभी अगर मैं कहूँ कि जी हमारे पास ये 4,500 मरीज हैं यहाँ पंजाब के अंदर, मैं तो मरीज भी नहीं कहूँगी उनको, क्योंकि 90% लोग जो हैं उनको या तो सिम्टम्स बिल्कुल नहीं है या हैं तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। ठीक है। About 10% people show certain symptoms, और उसमें से भी 2% जो हैं वो severely ill होते हैं और naturally फिर then they become critical, जिस तरह अभी 17 लोग critical हैं हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये फरमाइएगा कि जिस तरह बलूचिस्तान हुकूमत है उसने एक संगीनी का एक खदशात का इजहार किया है, इसी तरह जो वज़ीर सेहत हैं सिंध की अज़रा पेचोहू, उन्होंने कहा आने वाले हफ्ते जो हैं वो काफ़ी संगीन हो सकते हैं, बिकॉज वी हैवंट हिट द पीक, वी हैवंट टेस्टेड अनाफ कि मई के वस्त या तीसरे हफ्ते में ये संगीनी इख्तियार करेगा। तो आप भी समझते हैं कि पंजाब के अंदर भी इसी तरह की तशवीशनाक सूरत हाल है कि आगे हम 3-4 हफ्ते में बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा, इज्तिमा नहीं हो सकते, लॉकडाउन अगर नरमी भी होगी तो बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा, इसी तरह के स्टेप्स आप चाह रही हैं, इसी तरह की तशवीश है कुछ आपको? जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना इट शुड बी अ स्मार्ट लॉकडाउन। आई बिलीव इन दैट कि भाई जो इलाकों के अंदर ज़्यादा केसेस हैं उनको हम बंद रखें, जहाँ कम केसेस हैं वहाँ थोड़ी सी ढील दे दें। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन वी कैन नॉट फॉरगेट कि जी हमारे 40% लोग जो हैं वो दिहाड़ीदार हैं, और इस वक्त कोरोना के अलावा भूख भी एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है लोगों के लिए, एंड पीपल हैव टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेस टू अर्न ऑल्सो। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि ट्राइंग टू, दिस इज अ बैलेंसिंग एक्ट, ये तो बिल्कुल ऐसे कि यू वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप एंड ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन। लेकिन मैं आई एम स्टिल वेरी होपफुल। ठीक है, नेचुरली जब हम टेस्टिंग ज्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा आएंगे। अगर हम दिन के अंदर पहले हम करते थे 1000 टेस्ट, 1100 टेस्ट करते थे, उसमें आधा नंबर आता था। अब अगर मैं 2500 टेस्ट करूंगी तो तकरीबन परसेंटेज उसी तरह की बन रही है कि यू डिटेक्ट मोर केसेस। जैसे आज तो अगर हमने 2700 टेस्ट किए हैं तो नेचुरली वील हैव मोर नंबर ऑफ पीपल, और ख़ास तौर पे क्योंकि तबलीगी इज्तिमा वगैरह का अगर 12000 लोगों को हम टेस्ट कर रहे हैं और उनके अंदर 30% वी एक्सपेक्टिंग, तो 3-4 हज़ार बंदे तो उन्हीं में से निकल आएंगे। तो इसका वजह से जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे ज़रूर,
लेकिन एक एडवांटेज हमें है कि तबलीगी इज्तिमा वाले लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को कन्फाइन किया हुआ है, उन्होंने क्वारंटीन किया हुआ है और बहुत हद तक दैट सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। और कितने हजार लोग हैं? आपने पहले भी एक दफा फिगर बताई थी कि रायवंड में भी हैं और दूसरे ये पूरे पंजाब के अंदर डिफरेंट एरियाज में दे बीन क्वारंटाइन और ये तकरीबन 12,000 प्लस बंदे बन रहे और इनके टेस्ट होते हैं और फिर नेचुरली फाइनली व्हेन दे कम आउट नेगेटिव तो फिर उनको दे आर टोल्ड। अभी पिछले दिनों भी अब जैसे ज़ायरीन जब हमारे पास आए थे तो 800 डीजी खान में दे वर 829 तो आई वाज इन डीजी खान टुडे तो अब वहाँ सिर्फ 4 ज़ायरीन रह गए हैं जो अभी पॉजिटिव हैं। उनके साथ 6 उनके ऐसे रिश्तेदार जो उनको कहते थे कि जब ये नेगेटिव होंगे तब हम उनके साथ जाएंगे। तो क्वारंटीन कैंप में अब सिर्फ 10 लोग रह गए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब जो हैं वो सेहतयाब होके या जो नेगेटिव थे उनको दोबारा हमने टेस्ट किया एंड दे वर ऑल नेगेटिव एंड दे बीन सेट। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह दायरे पे आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप अच्छी तरह हसासियत उसकी जानती हैं, तो सारे डॉक्टर्स ने जिस तरह एक अपील की है उलमा से कि वो नज़रसानी करें, तो आप भी समझती हैं कि डॉक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो इंडस हॉस्पिटल के CEO हों, चाहे वो PMA हो, तो क्या उसमें वेटेज आप देखती हैं आप एज ए मिनिस्टर? जी बिल्कुल, मैं तो ज़रूर देती हूँ वेटेज इस बात को कि हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि किसी किस्म के इज्तिमा ना हो, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि बहुत मजबूरी हो तो हम घर से बाहर निकलें। जो काम घर में रह के हो सकता है हमें वो काम घर में रह के करना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि बुजुर्ग घरों से बाहर ना निकलें। ठीक है, तो ये बड़ी जरूरी चीज है। देखिए मकसद क्या है, वी वांट टू फ्लैटन द कर्व। फ्लैटन द कर्व का मतलब टू बाय द टाइम बाय करना है। आपने पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक वक्त देना है कि भाई वो कैपेबिलिटी उसकी इतनी हो जाए कि वो मरीजों को सह सके और पूरे जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर डॉक्टर साहब अगर आप हमारे साथ लाइन पर हों तो हमारे साथ तैमूर झगड़ा साहब ने वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने भी ज्वाइन किया है और मज़हर अब्बास साहब जो मारूफ सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, उन्होंने सिंध से ज्वाइन किया है। मैं तैमूर झगड़ा साहब से पूछना चाहूँ उससे पहले, मज़हर अब्बास साहब काफ़ी देर से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और इतना सब्र वो कमी करते हैं, मतलब उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं तो मज़हर अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अगर आप इतनी बातचीत में अगर कोई डॉक्टर यास्मीन साहिबा से कोई सवाल पूछना चाहें और उसके बाद फिर हम आपसे गुफ्तगू करते हैं तैमूर झगड़ा साहब के साथ इंटरेक्ट करने के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमैर। बिल्कुल डॉक्टर यास्मीन साहिबा की मैंने अभी बात काफ़ी हद तक जो बात कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो मुझे कभी महसूस हो रही है वो ये कि हमने इतने दिनों में जब लॉकडाउन ईज किया, रिलैक्स किया चारों सूबों में, तो हमें नजर ये आया कि शायद उस जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना था। अब मसला सिर्फ ये हो रहा है कि हम मर्ज जब ये अगर आपको कोई मर्ज लाहक होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करता है। यहाँ डॉक्टर ये प्ली कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन को सख्त करें, लेकिन हम दूसरी तरफ उसमें इफ और बट्स तलाश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें डॉक्टर की बात पे हुकूमत को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए बनिस्बत इसके कि उलमाए कराम क्या कह रहे हैं, बनिस्बत इसके कि ताजिर क्या कह रहे हैं, और जो ग्राउंड रियलिटीज है वो ये नजर आ रही है। हम बाकी चीज में भले हम अमेरिका से भी मुकाबला करें, बरतानिया से भी मुकाबला करें, लेकिन कम से कम कोरोना में हम उनका मुकाबला ना करें। वो हमसे बहुत आगे हैं और ये इसमें हमारे लिए बड़ी बेहतरी है कि हम उनसे बहुत पीछे रहें। ठीक है डॉक्टर यास्मीन साहिबा, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें। I could not hear him, अगर आप क्वेश्चन उनका वो ये कह रहे थे कि हमें लॉकडाउन पे सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, झगड़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर बात है उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। तो आप दोनों में से जो भी पहले जवाब देना चाहे, वो कह रहे थे कि हमें जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, साइंटिस्ट की सुननी चाहिए कि लॉकडाउन बहुत हमें स्ट्रिक्ट अडॉप्ट करना चाहिए। तो आप इसे जो है वो एग्री करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं मजहर साहब से ये कहना चाहती हूँ, मजहर साहब मैं भी वैसे डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल डॉक्टर फर्स्ट देन एनीबॉडी एल्स, एंड आई हैव बीन डीलिंग विद ऑल दीज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर माय होल लाइफ। मकसद ये है कि आप सही फरमा रहे हैं कि लॉकडाउन जो है बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन हम अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि वी कैन डू सिलेक्टिव लॉकडाउन।
देयर आर एरियाज, लाहौर के अंदर ही ऐसे इलाके हैं जहां वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, और लाहौर ही में इलाके हैं जो जहां मरीजों की तादाद ज्यादा है। और हम सिलेक्टिव इस वक्त भी पूरे पंजाब के अंदर कोई कम से कम 145 ऐसे इलाके हैं जिनके लिए बड़ा सख्त लॉकडाउन किया हुआ है, वहाँ लोगों को कन्फाइन किया हुआ है और मना किया हुआ है और क्वारंटाइन भी किया हुआ है। पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आई शुड अप्रिशिएट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो कि इतना तरद्दुद से वो केस कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, टेस्टिंग हो रही है। और जहाँ तक टेस्टिंग का ताल्लुक है, मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त 63,000 टेस्ट हुआ है। इट्स अ ह्यूज नंबर व्हिच हैज बीन डन। अगर हम कंपेयर कर लें अपने नेबरिंग मुल्कों के साथ, तो देखें इंडिया तो हमारे मुकाबले में आधे टेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इनके पर मिलियन टेस्ट कम हैं, लेकिन जाहिर बात है कि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत है। अगर डॉक्टर साहिबा, अगर आप थोड़ा सा वक्त दें, तैमूर खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पूरा दिन उनका जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, जिस तरह आप भी दौरे करती रही हैं पूरे पंजाब में। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस झगड़ा साहब। अगर आप इस सवाल का जो मज़हर ने रेज़ किया है, मदर अब्बास ने, उसका रिस्पॉन्ड करना चाहें तो पहले आप वो रिस्पॉन्ड कर दें और फिर हम आपसे स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा के बारे में सवालात पूछेंगे। जी झगड़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि अगर किसी का ख्याल है कि कोई भी एक एक्शन ले ले और उससे समहाउ ये वबा फैलना भी ख़त्म हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली जो डेथ्स पूरी दुनिया में हो रही हैं, अमवात जो हो रही हैं, वो भी नहीं होंगी, ऐसे होगा नहीं। अल्लाह ताला चाहता है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह से मदद मिले। जो सारे मुल्क में कोशिश हो रही है तो उससे तो फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन साइंटिफिक बेसिस पे जो है, अगर ये एक पैंडेमिक है, वायरस का एक स्प्रेड है, वो होगा इसलिए नहीं क्योंकि आपका जो माशरा है वो तकसीम है बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। एक उसकी मैं मिसाल देता हूँ जो हमने बड़ा सक्सेसफुली कंटेन किया है, वो है ट्रेडर्स के साथ। आज मेरी कोई चौथी मीटिंग हुई टू ट्राई एंड मेक देम कीप द शॉप्स क्लोज्ड इन पेशावर। लेकिन पता है जो उनको जो इकोनॉमिक पेन फील होती है ना, जो उनके लीडर्स हैं ना, उनके नीचे सारे लोग उनके कंट्रोल में ना, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप सिर्फ फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों के साथ। तो प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि जो आपके फैसले हैं उन्होंने ये भी देखना है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी क्या है, आपकी जो है वबा ख़त्म करने की सबसे पहले या कंटेन करने की सबसे पहले तरजीह पे तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो आपने करना है और जिसमें लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग या मिनिमाइजिंग एक्टिविटी वो, और फिर जो और भी कंस्ट्रेंट्स हैं। अभी तो बहुत सी जगह पे पूरी दुनिया में जो डिबेट चल रही है कि लॉकडाउन का इफेक्ट और लॉकडाउन करने का तरीका डेवलपिंग ममालिक में और है और उसमें और। इसका ये मतलब नहीं जी कि डॉक्टर्स सही नहीं कह रहे। डॉक्टर्स अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अपनी एडवाइस देख रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी के लिमिट्स का पता नहीं फुली, राइट, हमने ये फैसले एक इम्परफेक्ट दुनिया में करने हैं, उन पे तनकीद भी सुननी है, लेकिन ये मेरे ख्याल में क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान में हर सूबे में जो भी हुकूमत होगी और वफाकी हुकूमत, it should be clear that they are trying to act in the best interests of the people at this time to the limit of their ability. So what are you trying to suggest, Jagda Sahab, if I understand it, like, you know, as I understand, we have to create a balance, मजहर जो एक बैलेंस की ज़ाहिरी बात है कि हम मईशत को भी बचाना है, सेहत को भी बचाना है, माशरे के अंदर इस वायरस को फैलने से भी बचाना है, क्लर्जी को भी संभालना है, ताजरों को भी संभालना है। तो जो इस वक्त सिंध के अंदर सूरत हाल है, सिंध की हुकूमत ये समझ रही है कि लॉकडाउन होना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए,
ताजरों के साथ आज गिरफ्तारियों की भी खबरें हैं, नज़रबंदी की। और अतीक मीर साहब जो रहनुमा हैं ताजरों के कराची में, उन्होंने कहा है कि जी हम तो पहली रमज़ान को मार्केट्स वगैरह खोलेंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि एक रैशनल इसमें किस तरह क्रिएट किया जा सकता है, या सिंध हुकूमत भी जाहिर बात है कि मुराद अली शाह साहब वगैरह भी इस पे सोच रहे होंगे कि किस तरीके से एक रैशनल क्रिएट हो कि हम सारे मेजर्स भी ले सकें और कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन भी दे सकें? देखिए, गैर मामूली सूरत हाल है। गैर मामूली सूरत, देखिए ये वो वायरस है जो सिर्फ आपको नहीं लगता और सिर्फ आप बीमार नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप वो वायरस आपको लगा हुआ है और आप किसी मजमे में चले जाते हैं तो आप पूरे मजमे को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें सबसे इसका खतरनाक पहलू यही है। इसलिए अगर फर्ज करें आप दुकानें खोल रहे हैं, आप कारोबार को शुरू कर रहे हैं और आप बज़ाहिर आप एहतियात भी कर रहे हैं, तो एहतियात तो आप अपने वर्कर्स के लिए कर रहे हैं। बाहर से अगर कोई आदमी लेकर आ रहा है वो वायरस और वो उस दुकान में दाखिल हो जाता है, तो वो सिर्फ खुद बीमार नहीं होगा, वो उस पूरी दुकान को बीमार करेगा और दुकान में काम करने वालों को बीमार कर सकता है, इर्द गिर्द के लोगों को बीमार कर सकता है। तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो कंफ्यूज है। हम लॉकडाउन बमुकाबला बेरोजगारी कर रहे हैं, हम लॉकडाउन बमुकाबला वायरस नहीं कर रहे, हम वायरस को मारने की कोशिश नहीं कर रहे, हम वायरस के दरमियान चीजों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई मीन इन अ सेंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट, अगर हम अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में लें तो वो 10-12 स्टेट्स हैं जिसमें वाशिंगटन भी शामिल है, ओहायो भी शामिल है, मिशिगन भी शामिल है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं। हम लोग तो हम तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन मैं कुछ आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं और कहा है कि जी गिव अस लिबर्टी या गिव अस डेथ। तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन भी है इन डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल। सो मजहर जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो जाहिर बात है पूरी दुनिया में पाया जाता है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, बिकॉज कराची जो है एक वॉल्केनिक सिचुएशन हो सकती है क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, 2-2.5 करोड़ लोग बसते हैं। मैं आपके पास वापस आता हूँ, तैमूर झगड़ा साहब से पूछता हूँ कि पेशावर, अंदरून पेशावर से भी इस तरह की इत्तलात आ रही हैं झगड़ा साहब कि दुकानदार दुकानों के पीछे सामने बैठे होते हैं, ग्राहक आता है शटर खोल के फिर वो उसको सौदा वौदा देते हैं, अलावा सदर वगैरह एरिया के। तो ये दूसरे अजला में तो सूरत हाल और भी इस तरह की गंभीर हो सकती है। तो वहाँ पे किस तरह आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं कि ये एहतियात से काम लें ताजिर हजरात भी, और जो दुकानें इस तरह छुप छुपा के अपना कारोबार कर रही हैं 25% या 50%? देखिए, एक ये मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे मजहर साहब ने कहा, ये वायरस वर्सेस इकोनॉमी नहीं, इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और इसी सेंस में मैं ये जो लफ्ज़ है बैलेंस, इससे मुझे इख्तिलाफ, बैलेंस की बात नहीं है, ठीक है जी। बात इस चीज़ की है, बिल्कुल जैसे आपने अभी मुझे एग्जाम्पल दिया पेशावर में जहाँ पे दुकानें भी बंद हैं और सोच समझ के बंद किए। अगर 5-10% एक्टिविटी हो रही है, जैसे आपने कहा आज जब ताजरों से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि ये होगा। वो परफेक्शन तो आपके पास नहीं होती, लेकिन आपने ये देखना है कि अगर आपका वाहिद एम है वायरस के फैलाव को कम से कम करना, तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि किताब में बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या है, आपने ये देखना है कि आप ऑन द ग्राउंड किस हद तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये कि वो इम्प्लीमेंट करते हुए कोई साइड इफेक्ट ना आए। मिसाल की मैं बात करता हूँ, पेशावर में नहीं है लेकिन मैंने मुंबई में देखा है, कराची में सीएम साहब ने वहाँ पे कहा जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो स्लम्स हैं, वहाँ पे लॉकडाउन करके आप एक्चुअली लोगों को एक जगह में कंप्रेस कर देते हैं, राइट। तो कच्ची आबादियों के लिए शायद आपको और तरीके की स्ट्रैटेजी चाहिए, शहर के या अंदरून शहर के लिए थोड़ी और तरीके की स्ट्रैटेजी चाहिए। तो इस तरीके से जो आपने कहा वैसे जो पेशावर के अंदर, तो अब हम सोच रहे हैं कि जैसे आपने कहा हमने 2-3 हफ्ते यहाँ पे काफी अच्छा लॉकडाउन किया,
और उसकी वजह से जिस रेट से ये फैलाव बाकी ममालिक में बढ़ता गया, वो शायद पूरे पाकिस्तान में, चूंकि हमने लॉकडाउन जल्दी किया, वो हमें वो 3-4 हफ्ते मिल गए। लेकिन जैसे आपने कहा, अमेरिका में ऐसे स्टेट्स हैं अभी जो कह रहे हैं सब कुछ खोल दो, क्योंकि वहां पे उन्हें पता है कि उनके लोग नहीं मान रहे। तो यहाँ पे अभी जो हमने फैक्टर इन करना है वो बैलेंस नहीं फैक्टर इन करना, लेकिन ये जरूर फैक्टर इन करना है कि अगर ये वायरस हमारे पास रहेगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो करंट थिंकिंग है, और इसके बारे में थिंकिंग हर रोज बदलती है, अगर 1 साल, 1.5 साल ये रहेगा, तो हमने ये अभी अपनी थिंकिंग जरूर इवॉल्व करनी है कि वो 1 साल, 1.5 साल में हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होगा। क्योंकि वो 1 साल, 1.5 साल तो हम पूरे पेशावर को या पूरे पख्तूनख्वा को या पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे, तो उसमें क्या करेंगे? और ये ज्यादा पेचीदा सवाल है। इसमें हमारे पास आज मैं 2 इंटरनेशनल ग्रुप्स ऑफ एक्सपर्ट से बात कर रहा था, जिससे यही बात हो रही थी, क्योंकि अक्ल कुल तो कोई भी नहीं है। लेकिन उसमें जो आपने बात की कि पेशावर से बाहर सूरत हाल ज्यादा गंभीर होगी, उससे मैं इख्तलाफ थोड़ा सा इसलिए करता हूं कि ज्यादातर अगर आप देखें, क्योंकि वायरस का स्प्रेड, जैसे मजहर साहब ने भी कहा, एक बंदा एक से ज्यादा बंदों को देता है, तो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है अर्बन एरियाज में, शहरों में। जो हमारे देहात हैं और ख़ास तौर पे वो जो अजला हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, या जहाँ जो जोग्राफी में बड़े और पॉपुलेशन फैली हुई है, तो वहाँ पे आपके पास टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे माशरे का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा अलग है। वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत बाज़ारों में मिलाप हो भी वगैरह, वायरस का स्प्रेड और तरीके से होगा, कराची, पेशावर, लाहौर, पिंडी में और तरीके से होगा। और ये जो फर्क है, ये हमने अपनी स्ट्रेटजी में बिल्कुल शामिल करना है। जी, अच्छा झगड़ा साहब, मैं मदर साहब के पास जाता हूँ। सिर्फ आपसे, जो मुझे रिजवान यार, आप काफ़ी देर से हैं और आप यू गेटिंग इची, है ना, कि एक हो रहा है कि सवाल आप पूछें तो मैं आप आप बिल्कुल पूछेगा। झगड़ा साहब, हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले बाहर से आया, उम्रा करके आए साहब, बकरे वकरे कटे, पूरी दावत हुई मंगा में, फिर आपने बहुत ही इफ़ेक्टिव एक लॉकडाउन किया और वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह की और उसको फिर क्वारंटीन करके सूरत हाल से हुआ। अब हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़ाहिर बात है कि जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर लोकली जो है वो ट्रांसमिशन का रेट ज़्यादा बढ़ा है, 66% जो ओवरऑल है शरह, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपका अब चैलेंज सबसे बड़ा क्या है? जो ताजरों के साथ बात की जी, कारोबार को खोलना है, या जो उलमा के साथ, क्लर्जी के साथ जो बातचीत है? क्योंकि जो वहाँ पर हमारे सारे दोस्त हैं, इन्होंने वाइडली ट्रैवल्ड इन खैबर पख्तूनख्वा एंड ट्राइबल बेल्ट, फॉर्मर ट्राइबल बेल्ट, तो मुझे जो वहाँ से आ रहा है कि मसाजिद वगैरह खुली हुई हैं और सारा कुछ इज्तिमा वगैरह हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, छोटे छोटे कस्बों में और शहरों में। तो कौन सा चैलेंज आप समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर सबसे बड़ा लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा में? काश कि यहाँ पे इस वायरस के दौरान एक ही चैलेंज होता। एक चैलेंज नहीं है, इसलिए अभी भी मैं दफ्तर में ही बैठा हूँ, 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करके अभी आपके साथ, चूंकि 11 बजे कमिट किया था और मैं भूल भी गया था क्योंकि वो इतनी इंटेंसली काम जो है वो कर रहा हूँ। एक चैलेंज है मेडिकल फैसिलिटीज को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना, क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जब नहीं रेडी तो पाकिस्तान में कैसे रेडी होंगी। दूसरा बड़ा चैलेंज हेल्थ केयर के लिहाज से है डॉक्टर्स का, मेडिकल स्टाफ का, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का मोराल ऊपर रखना। चाहे जो भी हमसे गलतियां हो, पीपी जितना भी इफेक्टिव हो ना हो, अगर हम एक माशरे के तौर पे जिन्होंने हमारे लिए ये जंग लड़नी है उनका मोराल ऊपर ना रखें। आज मैंने जो है, मैं तकरीबन सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन से मिला था, जिनसे सबसे कम मुलाकात की थी वो अपने पार्टी के डॉक्टर्स थे, आज उनसे मैं मिला। और इसीलिए क्योंकि उन सब की बात सुननी है। फिर उसके बाद एक चैलेंज यही है, जैसे आपने कहा
लॉकडाउन किसी दिन अच्छा होगा, किसी दिन अच्छा, अच्छा नहीं होगा। आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। पीपीपी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर तलात सिंध के सईद गनी साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने टाइम दिया। झगड़ा साहब आप कंप्लीट कीजिएगा। ये जो तिब्बी हमले की आप मुलाकात की बात कर रहे थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 50 के लगभग तिब्बी हमला और डॉक्टर हजरात हैं जो पॉजिटिव हुए हैं इसमें जंग के अंदर, जो कोरोना वायरस पेशेंट्स के साथ जो डील कर रहे हैं। जी शायद, आई थिंक इससे जो लास्ट मैंने फिगर्स देखे थे इससे कुछ कम थे, लेकिन डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ इन्फेक्ट होंगे। ये हमारे बड़े अस्पतालों में थे कुछ जहाँ पे वो पीपी थी, लेकिन जब एनएचएस में आप नंबर्स देख लें, इटली में आप नंबर्स देख लें, तकरीबन 10% इन्फेक्शंस डॉक्टर्स में थी। मुझे यही डर है कि अगर हम इस डिबेट को गलत तरीके से खेलते गए ना, तो शायद हम खुद ही इस पे बात करते हुए वो जो नेशनल मोराल है वो गलती से वो हम वहां पे पहुंचा दें जहां पे जिस तरीके से हम ये जंग लड़ सकते हैं वो ना लड़ें। एक करेक्टनेस तो भी होनी बिल्कुल चाहिए, रेक्टिफाई भी करना चाहिए, गलतियों से सीखना भी चाहिए जो मगरबी दुनिया में हुई हैं, जिन्होंने इब्तदाई स्टेजेस में किए। मैं आपको एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि जो साबका कबायली इलाके हैं, शुमाली वस्तान, जनूबी वस्तान, कुरम एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, वहाँ पे इतनी तिब्बी सहूलियात पहले मुहैया नहीं थी। अब आर्मी के फील्ड हॉस्पिटल्स वगैरह भी हैं, कुछ आपने आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाए हैं, उसकी बात करेंगे। खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे स्प्रेड होता है तो आप क्या किस तरह टैकल करेंगे? सईद गनी साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। मज़हर अब्बास साहब, इस सारी गुफ्तगू में आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड करें, उसके बाद सईद गनी साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। देखिए, मैंने कल खैबर पख्तूनख्वा के जो आईजी थे, आईजी हैं सनाउल्लाह अब्बासी साहब, उनसे बात मेरी हो रही थी, तो मुझे लगा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसने ज़्यादा स्मार्टली अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तैयार किया हुआ है बनिस्बत दूसरी पुलिस के। यानी उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन को मॉनिटर करते हैं थ्रू ड्रोन्स, हमने पुलिस मोबाइल्स के ऊपर कैमरास लगाए हुए हैं, तो वो मेरा ख्याल है। और इवन जब हम लॉकअप करते हैं उसमें भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, तो वो मेरा ख्याल है बड़ा स्मार्टली लगे। देखिए, अभी तैमूर साहब जो बात कह रहे थे वो बड़ी जो है समझने वाली बात है, और यही मेरा पॉइंट है कि अगर ये वायरस का आपको नहीं पता ये कब तक चलेगा। अगर फर्ज करें 1.5 साल ये चलता है तो जाहिर है आप दुकानें या बाजार 1.5 साल तक बंद नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो फिर आप उनको टैक्स एमनेस्टी दें, चाहे वो कराची के ट्रेडर्स हों, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के ट्रेडर्स हों, उनको आपने एक मैसिव रिलीफ देना बहुत जरूरी है। ये जो अगर आपने उनको रिलीफ नहीं दिया तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सही, बिल्कुल। और यही मेरा ख्याल सईद गनी साहब से भी मेरी वो है कि जो आज जो कुछ हुआ उसमें जब तक आप कोई रिलीफ पैकेज फॉर द ट्रेडर्स अनाउंस नहीं करेंगे, उनकी दुकानों उनको एमनेस्टी नहीं देंगे इस तरह की, तो जाहिर है वो फ्रस्ट्रेशन होगी और वो बाहर निकलेंगे, चाहे बिल्कुल ठीक, लड़ाई होगी। बिल्कुल ठीक है। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको इंतजार करना पड़ा। रिजवान साहब, आप इब्तदा कर लें सईद गनी साहब से। हाँ सईद गनी साहब, ये जो मज़हर अब्बास कह रहे हैं कि ताजरान को जो है कोई रिलीफ भी दिया जाए, उसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें। और फिर जो मेरा सवाल ये कि सिंध हुकूमत को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज कराची जैसे शहर और दूसरे इलाकों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो भी आप बताइएगा प्लीज़। नहीं, एक तो मैं ज़रा बिल्कुल ठीक तौर पे सुन नहीं सका मज़हर साहब को, तैमूर साहब को, लेकिन जो मैं समझ सका, खैर आपने एक सवाल मेरे लिए छोड़ा है कि देखिए रिलीफ देने के लिए जाहिर है हमारी भी ख्वाहिश है और हम इस बात को महसूस भी करते हैं कि पिछले कई हफ्तों से कारोबार बंद है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, और ये ऐसा नहीं है कि हमें इसका एहसास नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है वो हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना है, मुस्तहकम करना है और हमारे रिसोर्सेज उस तरफ ट्रांसफर करना है। अच्छा, दूसरी स्टेज पे जो सेकंड प्रायोरिटी हमारी है वो डेफिनेटली रिलीफ की है, लेकिन रिलीफ भी पहले उन अफराद को हम देना चाहते हैं जिनके पास सवाए रोजाना रोजगार करके अपने घर चलाने के और कोई वसीला नहीं था। अच्छा, आप टीवी पे बहुत सुनते होंगे कि सुबह सिंध में राशन की तकसीम पे पता नहीं एक बहुत शोर उस पे तो ना जाए, हम तो एक उससे हिसाब से बात कर रहे हैं कि जस्ट टू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस
and try to how to go about and how to resolve those. अच्छा, आपको पता मैं आ जाता हूँ। देखिए, जी, आपके दूसरे जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको रिलीफ देने के लिए हमने पहले ही एक प्लान बनाया और किसी में भी अनाउंस हम कर देंगे कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट और सिंध रेवेन्यू बोर्ड उनसे टैक्सेस कलेक्ट करता है मुख्तलिफ मदाद में, उनमें हम इनको रिलीफ दें ताकि जो बिजनेस मुतासिर हुआ है पिछले 1.5-2 महीने में उसको किसी तरह से हम उनको कोई सपोर्ट दे सकें। तो उस पर हम काम कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला वो जल्द अनाउंस करेंगे। अच्छा सईद गनी साहब, ये बताइएगा, कराची के हवाले से 2-2.5 करोड़ की आबादी है, ज़ाहिर बात है हमने भी काफ़ी अर्सा वहाँ पे गुजारा है और झगड़ा साहब ने भी कई दफ़ा विज़िट किया होगा, मदर अब्बास और आप इस वक्त वहीं पे मौजूद हैं। ये लियारी से कुछ खबरें आ रही हैं कि बड़े कई वहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए हैं। लियारी में 40-40, 60-60 गज के घर में 18-18 लोग होते हैं। इसी तरह लाइन्स एरिया का एरिया है और पहलवान गोट है। तो ये जो सबसे बड़ा आपको लगता है कि ये जो इस तरह के डेंसली पॉपुलेटेड गुंजान इलाके हैं, अगर उसमें खुदा न खास्ता फैलता है तो कराची के अंदर तो एक बहुत गंभीर सूरत हाल हो सकती है। अब सब पिछले 2-3 दिनों से आपने नोट किया होगा कि सीएम साहब इसी चीज पर फोकस कर रहे हैं और इस बात को याद दहानी करा रहे हैं शहरियों को भी और तमाम लोगों को कि इस वक्त हमारे लिए सबसे खतरनाक बात यह है कि उन इलाकों से जिनका आपने जिक्र किया है जहां बहुत ही कंजेस्टेड आबादियां हैं वहां पर केसेस बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हुए हैं। और लियारी का बिल्कुल आपने जिक्र किया, लियारी में भी नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट साउथ में और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में खास तौर पर बल्कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की भी एक आबादी है जहां पर इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, इन आबादियों में आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो कि घर के अंदर काफी अफराद होते हैं और तो दूसरा ये कि वहाँ लोगों का मिलना जुलना आपस में बहुत ज्यादा होता है और वो केसेस फैमिली से निकलकर अड़ोस पड़ोस में भी चले जाते हैं। और ऐसे कई हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ घर का पहले एक फर्द इन्फेक्ट हुआ, फिर उसके बाद पूरा घर हुआ, फिर उसके बाद मोहल्ले के कई लोग हुए हैं। तो ऐसे भी मिसालें सामने है कि एक फर्द को हुआ, उसके बाद 27-28 लोग जो हैं उस एक शख्स की वजह से मुतासर हो गए। अच्छा, अब इसमें जी ये फरमाइएगा, आखिरी एक मुख्तसर सवाल, फिर मैं झगड़ा साहब और मदर अब्बास साहब से बात करके इस नशिस्त का इख्तिताम करेंगे। ये ज़रा फरमाइएगा कि जिस तरह वज़ीर सेहत ज़रा पेचो साहिबा ने आज फरमाया कि काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और मई के वस्त में या तीसरे हफ्ते में सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है, इस तरह के खदशात का इज़हार किया। तो आप उसी हिकमत अमली के ऊपर जो है आगे काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो अब सबको नजर आ रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा, जितने माहिरीन हैं वो भी कह रहे हैं। और हमारे यहाँ केसेस के बढ़ने की जो रफ्तार है वो पिछले 4-5 दिनों में कोई तकरीबन 4-5 हज़ार केसेस जो हैं, 4,000 केसेस पिछले 4-5 दिनों में वहाँ पर रिपोर्ट हो गए, बढ़ गए हैं। अच्छा, इसी रफ्तार से अगर आप आगे इसको प्रेडिक्ट कर लें, एक प्रोजेक्शन बना लें, तब भी बहुत खतरनाक सूरत हाल हमें नजर आ रही है। अच्छा, अब इस सूरत हाल को नजर आने के बाद अगर हम हिफाजती इकदाम मजीद ना कर सकें और हम आपस की मुख्तलिफ नैरेटिव्स को आपस को उलझाते रहें तो मैं समझता हूँ अल्टीमेटली जो हमारे मुल्क के लोग हैं, शहरी हैं, वो भी कंफ्यूज होता है और उनको नुकसान होता है। बिल्कुल सही। इस मौके पर हमें शायद फिर कोई सख्त फैसले मजीद करने पड़ेंगे जिससे यकीनन तकलीफ लोगों को बहुत पहुंचेगी। लेकिन हमारा कहना है कि लोगों की जिंदगियां बचाना, लोगों की सेहत को महफूज रखना, उनके बच्चों को इस वायरस से बचाना हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर झगड़ा साहब, एक तो कबायली इलाके का मुझे बताइएगा, फिर मदर अब्बास साहब से पूछेंगे कि जो कबायली इलाके साबका हैं उसके में एक तिबी सहूलियात इतनी मौजूद नहीं हैं, तो उसके लिए कोई इंतज़ामात। और दूसरा, जो बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए और जो फेसबुक पे जो मुझे मैसेजेस आए कि आप ज़रूर पूछेगा कि तोरखम पे और ग़ुलाम खान और खोस का जो बॉर्डर है वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर्स हैं जो कबायली इलाकों से हैं, बनू से हैं, करक से हैं, लकी मरवत से हैं, वो फंसे हुए हैं। तो उनके लिए कोई रिलीफ का आगे आपके पास कोई है हिकमत अमली? जी, कबायली अजला में, और इसके साथ मैं ऐड करूँगा कुछ हमारे और अजला हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है बाकी सूबे से उनका स्टैंडर्ड शायद वो नहीं है। ये सारे वो अजला हैं जहाँ पे ज़्यादातर आबादी भी कम है। हमने जो 2-3 काम किए, जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं उनको इक्विप किए। नंबर 2, यहाँ पे सबसे ज़रूरी हमने मज़ीद डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज ये भेजने हैं ताकि यहाँ पे ह्यूमन मैन पावर जो है वो ज़्यादा हो।
और उसके लिए हमने जो एक यूनिक लोकम स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें हमारे पास 18,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस एक हफ्ते के अंदर आए, उससे हमें फ़ायदा ये होगा, उनके इंटरव्यूज़ अभी 1-2 दिन में शुरू होने लगे, कि हम उन सारे अजला में जहाँ पे स्टाफ कम है, फैसिलिटीज़ कम है, और अजला से भी लोग भेज सकेंगे जब एक बार लोकल्स की जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा हमने इन सारे अजला को जहाँ तक मुमकिन हो वेंटिलेटर्स भी भेजा था, और कुछ जैसे आपने कहा जो आर्मी ने अस्पताल पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट ठीक किए थे और वो नहीं चल रहे थे, उनकी हम रैपिडली जो है आउटसोर्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तसर सा टाइम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। झगड़ा साहब, मुख्तसर सा बता दीजिएगा कि जो बॉर्डर पे जो दूसरी तरफ फंसे हुए हैं उनके लिए एक दो और कोई पॉजिटिव सी कोई लाइन आखिर में, ताकि इख्तिताम अच्छी उस पर हो, फिर मजहर से बात करके फिर इख्तिताम करेंगे इस नशिस्त का। तोरखम बॉर्डर पे ऑलरेडी 2 दिन हफ्ते में वो खुला है ताकि लोग ट्रैवल कर सकें, जो लोग फंसे हुए वो ट्रैवल कर सके। उनको क्वारंटीन में जाके टेस्ट करना पड़ता है, एक बार जब टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो फिर उनको घर में जाके क्वारंटीन करना पड़ता है। टेस्ट पॉजिटिव आए तो उनको वहाँ आइसोलेशन करनी पड़ती है जब तक वो नेगेटिव ना हो। देखिए एंड में यही है, बहुत सी अनसर्टेनिटी आएगी, मुश्किल हालात भी आएंगे, शायद कुछ डेथ भी देखनी पड़े, लेकिन हमें अपना जज्बा ऊपर रखना। बिल्कुल ठीक, इससे ज्यादा मुश्किल मजहर अब्बास साहब में तो 15 हमने देखे थे, उसके मुकाबले में ये इतना बुरा वक्त नहीं हो सकता, जज्बा ऊपर रखना चाहिए। जी मजहर, कोई पॉजिटिव पैगाम पे? जी उबैर, देखिए ये जो अभी आप सईद गनी से बात कर रहे थे, देखिए लियारी में हमने वो स्टडी नहीं की कि लियारी में हमने ताफ्तान पे ज्यादा तवज्जो दी, हमने मकरान पे तवज्जो नहीं दी। मकरान से जो ईरानियन बलोच आए वो आके सबके सब लियारी आए, और ना उनकी स्क्रीनिंग हुई ना उनकी टेस्टिंग हुई। ठीक। और ये खुद लियारी के बहुत से लोगों ने बताया कि इस तरह के लोग आए और उसकी वजह से लियारी में वायरस फैला और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, और जिसके लिए वजीर आजम ने हाल ही में कहा था कि हमें यही नहीं पता कि लेबर का डेटा कितना है हमारे पास। जब तक आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा, आपको यह अंदाजा ही नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि 3 महीने में कोई भी गवर्नमेंट ये बता सकती है कि पाकिस्तान कितने लोग जो है वो गुर्बत से मरे हैं। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो हफीज पाशा साहब हैं, उनका एक इदादा शुमार उन्होंने अभी शेयर किए थे अभी हालिया दिनों में, 1 करोड़ 5 लाख जो हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में डेली वेजर्स हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि डेटा होना चाहिए पूरा एक ज़ाहिर कॉम्प्रिहेंसिव। और इस तरह के क्राइसिस में रिजवान, एक तो शुक्रिया अदा करते हैं, आपने बड़ा काफ़ी सब्र का मुजाहरा किया है। झगड़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मजहर अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, यास्मीन राशिद साहिबा और सईद गनी साहब। तो पॉजिटिव ये कि कल वज़ीर आज़म जो हैं वो जब टेलीथॉन पे डोनेशंस की कॉल देंगे तो आप सब लोग दिल खोल के दीजिए। और दूसरी हमारी तरफ से अपील, जो सारे डॉक्टर्स की भी अपील है वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट से और उलमा से, कि वो नज़रसानी करें, क्योंकि आगे आने वाले दिन जो है काफ़ी क्रूशल हफ्ते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिज़ा कर सकें खबरनामा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ रहिए।